come to the next topic. This is our next topic here. Types of acceleration: uniform acceleration, non-uniform acceleration. In case of uniform acceleration, if an object travels in a straight line and change in velocity is equal in equal intervals of time. यानी यहाँ इसमें आप देख रहे हैं जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, यानी कि जब कोई कार मूव करती है, कोई बॉडी मूव करती है और उसकी वेलोसिटी में जो है वो चेंज इक्वल आता है टाइम के साथ, टाइम इंटरवल सेम है और चेंज इन वेलोसिटी भी उसका सेम है, तब उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और अगर इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है, यानी कि टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट केस में यूनिफॉर्म मोशन के केस में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आप लीजिएगा कि अगर कोई बॉडी जीरो से स्टार्ट करती है, ठीक है, 1 आवर बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर। जीरो से स्टार्ट किया उसने, ठीक है, यानी कि वो जीरो से स्टार्ट करती है और 1 आवर बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और नेक्स्ट 1 आवर में उसकी जो यहाँ पर आप इस तरह से लीजिए किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1 आवर में जो उसका जो स्पीड है वो हो जाता है 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद थर्ड वन आवर में उसका स्पीड जाता है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ आपने तीन केस लिए हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में जीरो था, ठीक है, सेकंड में आफ्टर 1 आवर इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 किलोमीटर पर आवर, देन आफ्टर नेक्स्ट 1 आवर इट बिकम्स 20 एंड नेक्स्ट 1 आवर इट बिकम्स 30। तो आपने देखा इसमें फॉर ईच एंड एवरी वन आवर द चेंज इज 10। तो ये चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तीनों ही केसेस में आपने देखा कि जो चेंज है वो 10 का चेंज हो रहा है। फर्स्ट केस में 10 का चेंज हुआ, सेकंड में भी चेंज जो है 10 का हुआ, थर्ड में भी चेंज हुआ वो 10 का हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा फॉर ईच एंड एवरी 1 आवर द चेंज इन वेलोसिटी इज सेम। ओके, तो दिस इज नोन एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है। ठीक है, a car is moving along this direction. Initially in a given time we have taken the speed of car is 20 km per hour. After 20 seconds it becomes 40 km per hour. So what is the change? Change is 20 km per hour for the first case. Second case, after the another 30 seconds, okay, the speed becomes 60 km per hour. Okay, before this it is 40 km per hour. Okay, and after this time it becomes 60 km per hour. So what is the change in between these two positions, B and C? It is 20 km per hour. What you have seen, students? You have seen for each and every case the change in speed is 20 km per hour. तो when change in speed, change in velocity is equal, तो यहाँ पर हमने देखा जो change in velocity है वो equal है in equal intervals of time. So it is known as uniform acceleration. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स ये हो सकते हैं जब कोई बॉल या कोई स्फेरिकल बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करती है, तब उस केस में जो उसका स्पीड में चेंज होता है वो इक्वल अमाउंट में चेंज होता है। ठीक है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, इसी तरह से मैंने बॉडी फ्रीली फॉलिंग, एक्चुअली द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कोई बॉडी अगर फ्रीली सपोज करिए आपने किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, ठीक है, और वो डिफरेंट पॉइंट से होकर नीचे आता है। ठीक है, तो इस केस में हम देखते हैं कि उसका जो स्पीड है वो इक्वल अमाउंट में उसका स्पीड जो है वो चेंज होता है। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, और जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसको हम स्पेशल नोटेशन से डिनोट करते हैं बिकॉज दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो डिनोटेड बाय जी। हालांकि हमें मालूम है एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको जी से लिया। तो जी इक्वल टू होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपने इसको देखा होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। अगर इसके बारे में नहीं मालूम है तो आगे क्लास में आप पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में आप इसको समझ जाएंगे कि जी की वैल्यू ये किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड। यू कैन राइट, ओके, लाइक दिस। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड। इसका मीन्स ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, ठीक है, तब इस पर ग्रेविटी की वजह से जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इनिशियली मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी और ये इस तरह से डिफरेंट पॉइंट से होकर के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन
क्योंकि इस पर एक्सीलरेशन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगना शुरू हो जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ दिस बॉडी इज 0 देन आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद में, यानी कि 1 सेकंड के बाद में इसका जो स्पीड में चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से अनदर 1 सेकंड में जो इसका स्पीड हो जाएगा वो 20 मीटर पर सेकंड। हमने देखा यहाँ पर टाइम इक्वल है, 1 सेकंड दोनों ही केस में, ठीक है। तो टाइम इक्वल है और चेंज भी इक्वल है। इनिशियल इसका 0 था, 1 सेकंड के बाद कितना हो गया, 10 हो गया, अगले 1 सेकंड में इसका 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन का जो मीन्स है वो ये है कि इन ईच एंड एवरी 1 सेकंड द चेंज इन वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। इन ईच एंड एवरी 1 सेकंड द चेंज इज 10 मीटर पर सेकंड। सपोज करिए अगर आपसे वही कहता है कि भाई कार का जो एक्सेलरेशन है, कार के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 50 किलोमीटर पर आवर हो रहा है, इसका मीन्स क्या हो गया। तो उसने कहा कि आपसे कि a इज इक्वल टू जो है किसी कार का एक्सेलरेशन 50 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 50 किलोमीटर पर आवर अपॉन 1 आवर, ठीक है। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं लाइक दिस। तो आप ये कह सकते हैं कि भी अगर किसी कार में पॉजिटिव एक्सेलरेशन 50 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है 50 किलोमीटर पर आवर, पॉजिटिव साइन के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। तो दिस इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ओके। तो इसका मीन्स ये होता है कि उस कार का जो स्पीड है ईच एंड एवरी 1 आवर इंक्रीजिंग विद दिस फैक्टर 50 किलोमीटर पर आवर, यानी उस कार का स्पीड जो है वो 50 से इंक्रीज हो रहा है हर एक घंटे में, यानी कि इन ईच एंड एवरी 1 आवर उसका जो स्पीड है वो 50 के फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कार का स्पीड है वो 50 से इंक्रीज हो रहा है हर एक घंटे में या इन ईच एंड एवरी 1 आवर, ओके। इसी तरह से अगर सपोज करिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए आपसे एक पर्सन ये कहता है कि भाई एक कार है जिसमें एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन बन रहा है और वो नेगेटिव एक्सेलरेशन 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है। तो इसका मीन्स क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर अपॉन 1 आवर। इसका मतलब ये होता है कि उस कार का जो स्पीड है वो -40 से डिक्रीज हो रहा है, यानी उसका अगर सपोज करिए कार का स्पीड किसी टाइम में अगर 80 है तो अगले 1 घंटे में उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 80 से 40 हो जाएगा, डिक्रीज होकर के 40 हो जाएगा। इसी तरह से अगर सपोज करिए किसी कार का स्पीड 0 है तो 1 घंटे बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा, आफ्टर 1 आवर द स्पीड बिकम्स 50, आफ्टर अनदर 1 आवर स्पीड बिकम्स 100 एंड आफ्टर थर्ड आवर स्पीड बिकम्स 150। इसी तरह से यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में इस जो स्पीड है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कार का जो स्पीड है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन अब ऑर्डर भी हम क्या देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी 20 सेकंड द चेंज इन वेलोसिटी इज सेम, okay। For the first 20 seconds the change is 20 km per hour and for second case 20 seconds the change is 20 km per hour, okay। So this is the uniform acceleration। इस तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो if an object travels in a straight line and change in velocity, यहाँ आप देख रहे हैं change in velocity is unequal in equal intervals of time, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मार्क करना है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कैसा है, अनइक्वल है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसके लिए हमने एग्जांपल यहाँ लिया, इन गिवन टाइम द स्पीड ऑफ द कार इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आफ्टर 20 सेकंड व्हेन द कार कम्स एट बी द 40 सेकंड द स्पीड बिकम्स 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा इनिशियल कितना था, ए पर कितना था 40 था, बी पर कितना हो गया 60 हो गया, तो चेंज कितना हुआ इसमें 20 का चेंज हुआ, ठीक है। टाइम कितना लगा उसको 20 टाइम लगता है। इसी तरह से नेक्स्ट 20 सेकंड में हमने देखा 60 से कितना हो जाता है 90 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चेंज कितना हुआ 30 किलोमीटर। तो चेंज कैसा है, अनइक्वल चेंज है। कैसा चेंज है, अनइक्वल चेंज है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय unequal amount in equal intervals of time। This is the example।